अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज 1 जनवरी और सन 2022 हो गए हैं, तो सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर। और हम दुआ करते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नया ये साल लेकर आए, बहुत सी तरक्की और बहुत सारी चीज़ें आपको मिले जो आप चाहते हैं। और जैसे कि साल 2020 यूं ही निकल गया, साल 2021 निकल गया, कोरोना 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 सुनते हुए दिमाग पक गया। अल्लाह करे कि ये 2022 ऐसा चमत्कार करे कि ये कोरोना का नाम निशान पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इन्हीं दुआओं के साथ चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खादिम हरमैन शरीफ एंड किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 2 शाही फरमान जारी करते हुए सभी कंपनियों और विभागों को कोरोना एसओपी, सोशल डिस्टेंसिंग और नोज मास्क पर अमल करने की ताकीद की है। कोरोना एसओपी, नोज मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी सभी तरह के प्रोग्रामों के लिए जरूरी कर दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाही फरमान में कहा गया है कि हर विभाग अपने आने वालों का हेल्थ डेटा तवक्कल ऐप के जरिए चेक करे, सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी कराए और अपने सभी विभागों और प्रोग्रामों में नोज मास्क का इस्तेमाल हर हाल में जरूरी कर दे। अपने यहाँ होने वाले वायलेशन के रिकॉर्ड की रिपोर्ट बनाए और जुर्माने खुद से ही लगाए। यानी आपको बता दें कि शाही फरमान में कहा यह जा रहा है कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी होती है, उसमें बहुत से वर्कर काम करते हैं, तो पहले उनको खुद से ही नियम बनाने चाहिए और जुर्माने का सिस्टम उसके अंदर से ही लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर वायलेशन पकड़े जाते हैं, गवर्नमेंट की चेकिंग की टीम आती है, तो फिर बड़े जुर्माने लगाए जाएंगे जिसकी लपेट में पूरी कंपनी आएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बुधवार को बयान जारी करके एक बार फिर से सऊदी भर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी दोबारा शुरू कर दी है। ये पाबंदी सभी खुली और बंद जगह जबकि किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर शुरू हुई है और ये जुमेरात 30 दिसंबर से अमल में आ चुकी है। सऊदी कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल का कहना है कि वर्कर और उनके सभी परिवार के लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी देना कंपनी या कफील की जिम्मेदारी है। अरबी अखबार उक्कास के मुताबिक हेल्थ काउंसिल के कानून के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सऊदी शहरी हो या फिर अजनबी वर्कर हो, उनके मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी देना कंपनी या कफील की जिम्मेदारी होती है। कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से आगे कहा गया है कि कफील इस बात का भी पाबंद है कि वो अपने वर्कर और उसके परिवार जिसके अंदर बीवी, बेटे, 25 साल तक की उम्र और नौकरी न करने वाली अनमेरिड लड़कियां यानी गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उपलब्ध कराए। पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना भी कंपनी या कफील की जिम्मेदारी होती है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि सऊदी अरब में लेबर लॉ के तहत वर्करों को मेडिकल सर्विसेज देना यानी इंश्योरेंस पॉलिसी देना जरूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लिए बिना इकामे का रिन्यूअल मुमकिन नहीं होता। कानून के मुताबिक वर्करों के लिए ली गई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी जब तक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के सिस्टम पर अपलोड नहीं की जाती, उस वक्त तक इकामे का रिन्यूअल मुमकिन नहीं होता। और यहाँ आपको बता दें कि इंश्योरेंस पॉलिसी की जिम्मेदारी पूरी तरह से कफील या फिर कंपनी पर होती है। साथ ही जैसे कि बताया गया है कि परिवार तक की जिम्मेदारी कंपनी या कफील पर होती है। परिवार के अंदर बीवी, उसके बाद जो लड़के हैं वो 25 साल तक ही इंश्योरेंस पॉलिसी फ्री उनको मिलेगी। लेकिन लड़कियों के लिए नियम कुछ अलग है, या तो उनकी शादी नहीं होती या फिर उनकी जब तक जॉब नहीं लगती तो इंश्योरेंस पॉलिसी उनको कंपनी के जरिए यानी अपने बाप के जरिए मिलेगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोरोना के लिए बनाई गई कमेटी वकाया का कहना है कि बंद जगहों पर शीशा पेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। शीशा कैफे को हिदायत की गई है कि वो एसओपीज की पाबंदी करते हुए खुली जगहों पर शीशा ग्राहकों को दिया जा सकता है। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण केसेस में होने वाली बढ़ोतरी की वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से शीशा कैफे को हिदायत की गई है कि वो अपने ग्राहकों को खुली जगह पर तो शीशा दे सकते हैं, लेकिन बंद जगहों पर शीशे के इस्तेमाल पर पाबंदी पूरी तरह से लगा दी गई है। सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाजात का कहना है कि सऊदी अरब के बाहर गए हुए इकामा होल्डर के एग्जिट रेंट्री वीजा और इकामों की वैलिडिटी को 31 जनवरी 2022 तक फ्री बढ़ाया जा रहा है। जवाजात के ट्विटर पर इसी तरह का एक सवाल एक अजनबी वर्कर के द्वारा किया गया, जिसमें पूछा गया कि इकामा और एग्जिट रेंट्री वीजा की वैलिडिटी खत्म हो गई जिसमें अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उस बंदे का यह भी कहना है कि इकामे और एग्जिट एंट्री वीजा न बढ़ने की वजह से सऊदी अरब जाना मुमकिन नहीं हो रहा। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि शाही हिदायत के तहत जो छूट दी गई थी उस पर अभी भी काम जारी है। यानी जवाजात का कुछ इस तरह से कहना है कि जिन लोगों के इकामा और वीजा की वैलिडिटी अभी नहीं बढ़ी उनको इंतजार करना चाहिए।
और सऊदी नेशनल डेटाबेस सेंटर की मदद से इस पर अभी भी काम किया जा रहा है। यानी जवाज़ात की अगर माने तो अभी उम्मीद बाकी है कि जिनके इकामा और वीज़ा नहीं बढ़े हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई डेडलाइन अभी नहीं दी गई है कि लास्ट डेट इसकी क्या होगी, यानी कब तक इस पर काम जारी रहेगा। लेकिन जवाज़ात का साफ तौर पर यही कहना है कि इस पर काम जारी हो और जैसे जैसे जिसकी बारी आती जाएगी उनके इकामा और वीज़ा की वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने मस्जिद हराम के ज़ायरीन और उम्रा परमिट लेने वालों की एक बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। पूछा जा रहा था कि हरम शटल सर्विस के टिकट खरीदना जरूरी है या उसके बिना परमिट वैलिड नहीं रहेगा। मिनिस्ट्री ने विश्वास दिलाया कि उम्रा और ज़ियारत के लिए आने वालों को हरम शटल सर्विस के टिकट खरीदना जरूरी नहीं, जिसके दिल चाहे खरीद सकता है और जो ना खरीदना चाहे उस पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी उम्रा का जो परमिट होगा उससे बस के टिकट का कोई लेना देना नहीं है। परमिट पूरी तरह से वैलिड रहेगा, चाहे आप पैदल सफर करके हरम शरीफ क्यों ना पहुंच जाए। आजिल न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मिनिस्टर हज उम्रा ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान जारी करके कहा कि उम्रा ज़ायरीन की तरफ से बहुत बड़ी तादाद में इस तरह का सवाल किया जा रहा है कि हरम शटल सर्विस के टिकट खरीदना ज़रूरी है या उसके बिना ही उम्रा और तवाफ़ के परमिट वैलिड होंगे, जिसके जवाब में हज मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, परमिट पूरी तरह से वैलिड रहेगा, बस सर्विस चाहे आप लो या ना लो। सऊदी अरब में डाकार रैली 2022 एडिशन 44 का उद्घाटन आज यानी शनिवार को हो चुका है। 1 जनवरी से 14 जनवरी तक 70 देशों के 450 ड्राइवर अपनी किस्मत आजमाएंगे। सबक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब लगातार तीसरे साल डाकार रैली की मेजबानी कर रहा है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि सऊदी अरब के पास बहुत बड़ा रेगिस्तान का इलाका है और डाकार रैली के लिए रेगिस्तान के इलाके की ही ज़रूरत होती है। डाकार रैली को कामयाब और बेहतर बनाने में ये सारी खूबियाँ सऊदी अरब के लिए बेहद ज़रूरी है। डाकार रैली का उद्घाटन सऊदी अरब के मशहूर शहर हाइल से होगा और बाकायदा जो मुकाबला शुरू होगा वो इतवार से होगा। स्पोर्ट्स की दुनिया के इस बड़े प्रोग्राम की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसकी शुरुआत हाइल के रेगिस्तान से होगी और ये ख़त्म 14 जनवरी को जद्दा में होगा। 8 जनवरी को राजधानी रियाज में ये रैली पहुंचेगी। थोड़ा सा आपको समझाते कि डाकार रैली एक तरह का रेसिंग प्रोग्राम है। आमतौर पर जो रेस होती है वो रोड के ऊपर होती है, लेकिन डाकार रैली में जो रेस होगी वो रेगिस्तान में होगी, यानी रेत के ऊपर ये रैली है और सऊदी अरब में तीसरी बार इस तरह की रैली हो रही है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बीते रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 819 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। नई रिकवरी 239 और 2 नई मौत की खबर है। इसी बीच जो क्रिटिकल मामले हैं वो भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले बढ़कर 54 पर आ गए, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। तो 819 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद 5,56,236 कुल मामले हो जाते हैं। 239 नई रिकवरी के बाद 5,41,853 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 8,877 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। यमन में फौजी हवाई अड्डों की तरफ दागे गए मिसाइल हमलों के नतीजे में 11 यमनी फौजियों की मौत जबकि 17 जख्मी हो गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जुमरात को यमन के सूबे शोबा की फौजी हवाई अड्डे की तरफ मिसाइल भेजा गया था। एक लोकल अधिकारी ने अरब न्यूज़ को बताया कि फौज के अधिकारी मरखाट सोफला जिले में फौजी हवाई अड्डे पर जमा हुए थे, तभी एक बड़ा धमाका हुआ है और इसी के नतीजे में 11 फौजियों की मौत हुई जबकि 17 जख्मी हुए हैं। इससे पहले अरब ज्वाइंट फोर्स ने कहा था कि हौसियों ने जुमरात को यमन के अलबीज़ा और अल सवाया के कैंप से भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। आपकी जानकारी के लिए यहाँ थोड़ा सा बता दें कि अक्सर आप सुनते हैं कि सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह भेजा गया यमनियों की तरफ से, तो यमनी सिर्फ सऊदी अरब पर हमला नहीं करते बल्कि यमन के अंदर जो मिलिट्री है यमन की उस पर भी हमला करते हैं। उनका सीधे तौर पर कहना यह है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में आपने सुना तालिबान की हुकूमत आई है, तो जो हूसी है वो यमन के अंदर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। इसी के चलते कई साल पहले यमन की गवर्नमेंट ने सऊदी अरब की गवर्नमेंट से मदद मांगी थी, जब हूसियों ने गवर्नमेंट को पूरी तरह से हिला दिया था, जिसके चलते जो हम आपको बार बार बोलते हैं कि अरब ज्वाइंट फोर्स, तो अरब ज्वाइंट फोर्स का मतलब यह है कि जो एक नई मिलिट्री तैयार हुई है उसमें सऊदी अरब के भी आर्मी के बंदे हैं और यूनाइटेड अरब इमारात यानी कई अरब देशों की आर्मी मिलकर इकट्ठी हुई है, जो कि यमन के अंदर यमन की मिलिट्री के साथ यमन की गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को हूसियों से बचा रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा मजबूत ना हो सके, उनकी कमर तोड़ी जा सके।
सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि सऊदी भर में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 25 लाख से भी ज़्यादा बूस्टर डोज लगाई जा चुकी हैं, जबकि अब तक लगाई जाने वाली वैक्सीन की कुल तादाद 5,73,00,000 से भी पार हो गई है। आज ही न्यूज़ वेब के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से इससे पहले कहा गया था कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगाए जाने की 6 महीने के बाद बूस्टर डोज लगाई जाएगी, लेकिन बाद में कुछ मेडिकल रिसर्च हुई है और उससे ये पता चला कि 3 महीने के बाद ही बूस्टर डोज लगाई जा सकती है। लिहाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से 3 महीने के बाद अब बूस्टर डोज लगानी शुरू हो गई है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से बचे रहने के लिए बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है। लिहाजा सभी से गुजारिश है कि वो दूसरे वैक्सीन की डोज को 3 महीने बीत जाने के बाद बूस्टर डोज लगवाए। इस हवाले से हेल्थ मिनिस्ट्री का आगे कहना था कि सऊदी अरब के कई रीजन में अब तक 25,59,361 बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है, जिनमें से 17,35,049 बूढ़े लोगों को भी बूस्टर डोज लगाई गई है। सऊदी अरब में जिस तरह से नियमों को सख्त किया जा रहा है कोरोना को लेकर, तो यहाँ पर चेकिंग भी शुरू हो गई है। चेकिंग के कुछ आंकड़े सामने आए हैं, यानी वायलेशन के आंकड़े सामने आए, जो कि आपके सामने रखेंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि मास्क लगाने की पाबंदी के बाद सऊदी भर में कोरोना एसओपीज की 4,159 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि कोरोना एसओपीज के सबसे ज़्यादा वायलेशन 5 इलाकों में रिकॉर्ड पर आए। इनमें पहले नंबर पर रियाज रीजन है, जहां 1404 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। मदीना मुनव्वरा रीजन 530 वायलेशन के साथ दूसरे नंबर पर है। मक्का मुकर्रमा रीजन 490 वायलेशन, ईस्टर्न रीजन 473, कसीम रीजन 238, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में 208 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। इसके अलावा जो बाकी रीजन बचे हैं सऊदी अरब के, वहां पर वायलेशन सामने नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि नोज मास्क का इस्तेमाल हर हाल में ज़रूरी है, क्योंकि जुर्माने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस साल बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।